हमें आज पढ़ना है हमें आज पढ़ना है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने की विभिन्न स्थितियां। मतलब वस्तु को दर्पण पर कहाँ रखें और प्रतिबिंब मतलब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसके बारे में। ठीक है। तो इसकी कई स्थितियां हो सकती हैं कि वस्तु कहाँ रखी है, और ये पता होगा तो दर्पण के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रतिबिंब क्या कहलाता है। वस्तु रखी है तो उसी का प्रतिबिंब बनता है, इमेज। जैसे दर्पण में वस्तु हम हो गए और इमेज खुद की ही बनती है, तो वो इमेज क्या होती है? इमेज क्या होती है? प्रतिबिंब। अम, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें एक से अधिक वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं जिससे वो निकली हैं। जैसे देखें, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो समतल दर्पण या की बात नहीं कर रहे। समतल दर्पण में तो क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब है जो वस्तु के बराबर ही बनता है, लेकिन पार्श्व बनता है, दाएं का बायां। यदि दर्पण समतल दर्पण में दायां हाथ उठाया जाए तो बायां दिखाई देता है। ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी है, पहली स्थिति देखें, जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर हो तो वस्तु जैसे ये है गोलीय दर्पण में अभी कौन सा ले रहा है? अभी अवतल दर्पण। ठीक है। तो गोलीय दर्पण कौन सा ले रहा है? अभी अवतल। अवतल गोलीय दर्पण। तो वस्तु अनंत पर है, अनंत पे है, मतलब प्रकाश बहुत दूर से आ रहा है, मतलब अनंत से आ रहा है, इसलिए प्रकाश कैसा हो गया? समांतर। बहुत दूरी से प्रकाश आएगा तो वो कैसा होगा? समांतर आएगा। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ ये किरणें, दो किरणें कहाँ टकराएंगी? तो जो पहला नियम है समांतर, यदि प्रकाश किरण कहाँ आ रही हो, मुख्य अक्ष ये कहलाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आए, अनंत से है तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ टकराती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, फोकस पर। तो एक ये आ रही है तो फोकस पर आएगी, एक यहाँ आएगी तो भी फोकस पर ही टकराएगी। जितनी भी तरंगे आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो कहाँ टकराएंगी? फोकस पर। ठीक है। और ये पी कहलाता ध्रुव। तो पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर हो मतलब दिखाई नहीं दे रही, अनंत पर है, बहुत अधिक दूरी पर। ठीक है। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या जानकारी मिली, ये देखें। प्रतिबिंब के बारे में या उसकी प्रकृति के बारे में क्या जानकारी मिल रही, नेचर पता करें, प्रकृति। तो पहला पहला तो ये है कि तरंगे वास्तव में टकरानी है, वास्तविक मतलब। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। वास्तविक मतलब रियल, काल्पनिक नहीं बना, वास्तविक। ठीक है। दूसरा क्या मिला, कहाँ मिला? फोकस पर। टकराती नियम है पहला, फोकस पर बनता है प्रतिबिंब, फोकस पर बनता है। ठीक है। फोकस पर बन गया, फोकस पर बना है, लेकिन दो कैसा बना? बहुत छोटा, बिंदु आकार का। वस्तु भी बहुत दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कैसा बना? पॉइंट, बिंदु आकार का, बहुत छोटा। तो बिंदु आकार का बनता है, वास्तविक बना, फोकस पर बना, बिंदु आकार का बना। ठीक है। और चौथा जो वास्तविक बनता है प्रतिबिंब, वो हमेशा उल्टा होता है। अभी यहाँ बिंदु आकार का इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, अगले उसमें समझ में आएगा स्थिति में। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो जो प्रकाश किरणें रियल में टकराती हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। ठीक है। तो पहली स्थिति के बारे में ये जानकारी मिली। दूसरी स्थिति देखें, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। ठीक है। यहाँ कहीं वक्रता केंद्र भी होगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि फोकस और वक्रता त्रिज्या में दुगने का संबंध होता है, मतलब सी दुगने पर होता है तो आधे पर क्या होगा? फोकस। अभी पता होना चाहिए कि ये ध्रुव होता है। अभी हमने देखा वस्तु अनंत पर थी, दिखाई नहीं दे रही थी, अनंत लिख दिया इसलिए अपन ने ये। ठीक है, अनंत पर थी। अब वस्तु अनंत से थोड़े पास में आएगी ताकि दिखाई दे। तो आप कब लिखेंगे? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत व, अनंत मतलब बहुत दूरी, और
सी परिभाषित है, तो अब अनंत और कहाँ आ जाए, इस बिंदु के बीच में। अनंत व वक्रता केंद्र मतलब सी के मध्य स्थित हो, मतलब अब वह दिखाई देगी। अनंत और कहाँ आ गई, सी के बीच में। अब और कहीं नहीं लिखेंगे, अनंत और अनंत के बीच में हो नहीं सकता, तो अनंत और सी पॉइंट के बीचों बीच होगी कहीं, माना ये है वस्तु। अभी अनंत के लिए दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए आकार नहीं बनाया था। अब अनंत और कहाँ रख रहे हैं, सी वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत यहाँ कहीं होगा बहुत दूरी पर और सी के बीच में, ठीक है। तो अनंत मतलब ऐसा कुछ हटा भी सकते हैं। तो नियम तो वही है, समांतर आती तो फोकस से जाती हैं। तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। एक से ज्यादा एरो बना दें तो और अच्छा है। तो जो नियम है प्रतिबिंब बनने के वो ही लगाने पड़ेंगे, या गोली दर्पण से प्रतिबिंब के नियम। तो एक समांतर आती है मुख्य अक्ष के, समांतर आती है का मतलब क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाती है। दूसरा नियम है फोकस से आए तो समांतर हो जाती है। लेकिन हम कौन सा नियम लगाएंगे जो बहुत सरल है, सी वाला। कौन, जब प्रकाश किरण कहाँ से होके आए, वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, इसलिए एरो साइन अपोजिट लगा देते, विपरीत। ठीक है। तो प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, जब दो किरणें टकराएं तो ये दो किरणें कहाँ टकरानी थी, यहाँ एफ पर, तो बिंदुआकार का बना दिया, वास्तविक ऐसा कुछ अभी लिख चुके। अब एक किरणें कहाँ टकराई, ये किरण एक ये गई और ये आ गई, ठीक है। दूसरी ये आई और लौट के आ गई, तो दोनों कहाँ टकराई, इस बिंदु पर टकराई, ठीक है। अभी ये जो लाइन बनाई है मुख्य अक्ष, ये तो काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब ये हटा दें, ये तो काल्पनिक है। तो ये दो तरंगें किरणें कहाँ टकराई, इस बिंदु पर टकराई, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ। कहाँ बन जाएगा, यहाँ। अब ये डेट डैश समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये कहें कि यहाँ बने अथवा यहाँ बने, यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ तो नियम लगाया कि फोकस से गई, यहाँ सी से गई तो वहां लौट के आ गई, दोनों कहाँ टकराएंगी, एक ये और एक ये, इस बिंदु पर। तो यहाँ बन जाता है प्रतिबिंब, यहाँ बन जाता है उसका प्रतिबिंब, ठीक है। अब प्रकाश किरणें कहाँ से चली थी, इस वस्तु, ये कोई वस्तु है, उस वस्तु की नोक से चली थी, तो कहाँ मिलेंगी, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु की से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर टकराती हैं उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो नोक से चली थी तो नोक कहाँ बनेगी, जहां ये टकरानी, तो नोक ऐसी बना देंगे। इसका मतलब ये जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ये बन गया। तो यहाँ लिख सकते हैं ये प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब क्या है, ये है, ठीक है। तो प्रकाश किरणें वास्तव में टकरानी है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। वास्तविक है इसलिए कैसा बना, देखें ऊपर वस्तु रखी थी, नीचे बनी उल्टा प्रतिबिंब बन गया। तो वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। अगली स्थिति से समझ में आ गया है। तो प्रतिबिंब के बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। वास्तविक मतलब दो किरणें सही में टकरानी, वास्तव में, काल्पनिक नहीं, वास्तविक, ठीक है। अब वास्तविक हमेशा कैसा बनता है, उल्टा, तो यहीं लिख सकते हैं उल्टा बनता है प्रतिबिंब। तीसरा, अभी यहाँ फोकस पर बना था क्योंकि वो नियम ही था, समांतर वाली फोकस पे मिलती हैं। अभी फोकस पे नहीं मिला और न सी पर मिला, तो कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में, मतलब सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना, ठीक है। अभी ये आकार समझ में नहीं आ रहा था इसलिए बिंदु आकार का लिख दिया था। अब आकार दिखाई दे रहा है लेकिन वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा बना है, वस्तु के बराबर नहीं है, ना बिंदु आकार का है, वस्तु से छोटा बस है, ठीक है। तो दूसरी स्थिति ये हो गई। पहला क्या है, पहले बहुत छोटा बना, फिर वस्तु के से पहले बिंदु आकार का बना, फिर छोटा बना। अगली स्थिति क्या होगी, अब वस्तु के बराबर बनेगा, इसके बाद क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उसके बाद बहुत बड़ा बनेगा, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा है, जब वस्तु बहुत अधिक दूरी पर है तो छोटा बना, जब वस्तु पास में आने लगी, जब वस्तु पास में आने लगी दर्पण के, तो प्रतिबिंब बड़ा बनने लगा,
और पहले दर्पण के पास में फोकस पर बना था, फोकस से अब दूर होने लगा। अगली स्थिति देखें, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अब ये देखें, अभी वस्तु अनंत पर थी तो फोकस पर बना, जब अनंत और सी के बीच में आ गया तो सी और एफ के बीच में बनने लगा। ये हमें रटना नहीं है, नियम लगाए और ऐसा आ जाएगा। अब तीसरा, अब सी और एफ अनंत और सी के बीच में रख चुके हैं, अब यहाँ भी रखेंगे तो वो भी अनंत और सी के बीच में कहलाएगा, इसलिए अब सीधा काय पर रख देंगे, सी पर। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र, मतलब सी पर स्थित हो, सी पर। ठीक है, तो देखें, जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर, ये ध्रुव होता है, ये एफ होता है, एफ के दोगुने पर सी होता है। ये दूरियां माप के बनाए, जैसे 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 पर ये बनाए, 6 है तो 3 पर बनाए, 10 है तो 5 पे बनाए, तो सही प्रतिबिंब आएंगे। ठीक है, तो अब वस्तु को कहाँ रख देना है, वस्तु रखी है सी पर, वक्रता केंद्र पर। तो पेपर में आ सकता है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताएं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो या अनंत और सी के बीच में हो। पूरी स्थिति भी आ सकती हैं, कोई एक या दो भी आ सकती हैं। तो जब सी पर हो तो क्या होता है नियम, जब एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये हमेशा याद रखना है, समांतर का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से होके जाती है परावर्तन के पश्चात दर्पण से। ठीक है, एक 3 नियम है, 3 में से कोई 2 लगा दो, आंसर आ जाता है प्रतिबिंब। तो एक समांतर तो फोकस से होकर जाती है, एक होता है जैसे अभी सी वाला लगाया था, अब सी यहाँ प्रकाश उसी के नीचे जाएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, एक एफ वाला लगा दें। एक प्रकाश किरण जब कहाँ से आती है, फोकस से, फोकस से आती है तो क्या हो जाती है, प्रकाश किरणें समांतर हो जाती हैं, समांतर, ऐसी कुछ समांतर हो गई, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी का प्रतिबिंब, जहाँ एक प्रकाश किरणें टकरानी, तो एक ये है और एक ये समांतर होने से टकराएंगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, सी का प्रतिबिंब। सी का प्रतिबिंब जब ये सही नाप के बनाएंगे, ये थोड़ी कम ज्यादा है, सही नाप के बनाएंगे आप स्केल से, तो सी का प्रतिबिंब बिल्कुल सी पर ही बनता है, और उल्टा तो बनेगा क्योंकि वास्तविक है। तो पहली जानकारी क्या मिली, वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो उल्टा ही बना है। देखें, नोक से प्रकाश किरणें निकली तो नोक पर मिलेंगी, नोक मतलब उल्टा। ठीक है, तीसरा, अब ये कहाँ बनता है, ये देखें, सी का प्रति, सी पर वस्तु थी तो सी पर ही बनता है, यानी वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र सी पर बनता है, सी का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। तो देखो पहले में क्या था, अनंत पर था तो फोकस पर बना, फिर थोड़े पास में आए सी के पास तो सी और एफ के बीच में दूर होने लगा, जब सी पर आए तो और दूर होके, दो सी पर आए तो और दूर हो गया, तो सी और एफ की जगह सी पर आ गया। ठीक है, चौथा, ये कितने के बराबर, जितनी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु ये है तो उसका ये नीचे प्रतिबिंब बना तो वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर। तो पहली स्थिति में बिंदु आकार का, दूसरा वस्तु से छोटा, तो फिर आएगा तीसरे में वस्तु के बराबर। अब आगे क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अगला देखें, अब वस्तु कहाँ रखी हो, सी तक रख चुके हैं, सी के रख चुके, अब सी से थोड़े और आगे आएगी तो कहाँ आएगी, सी और एफ के बीच में आ जाएगी, एफ नहीं लिखें डायरेक्ट, सी और एफ के बीच में। अब जब वस्तु वक्रता के अंदर मतलब सी और यहाँ एफ, यहाँ कहीं भी रखी हो, एफ के मध्य स्थित हो, मतलब ऐसा कुछ देखें, ये एफ है, ये सी है, सी पर रख चुके हैं तो वस्तु के बराबर आ गई। अब देखो सी और एफ के बीच में रखेंगे दो, तो इसकी ट्रिक भी होती, जब वस्तु अनंत पर हो तो सबसे पहले फोकस पर बिंदु आकार का, ज्यो ज्यो दर्पण से पास में आते जाएंगे, वस्तु को लाएंगे तो प्रतिबिंब दूर जाता जाएगा। तो देखें, जब सी और एफ के बीच में हो तो नियम वही हो, समांतर है तो कहाँ से जाती है, अभी फोकस से गई थी तो नियम तो वही लगेगा, फोकस से जाती है तो फोकस से चली गई। ठीक है, एक होता है सी वाला भी हो सकता है या एफ वाला, एफ यहाँ है तो एफ वाला लगा दो। एक जब फोकस से होके जाती है,
फोकस से होके जाती है, ये दूरी कितनी, इतनी है, ये दूरी इतनी यहाँ कहीं होगी, सी और एफ के बीच में। ठीक है, एक समांतर है तो समांतर आ रही मुख्य अक्ष के, तो कैसी हो जाती है, फोकस से होके जाती है, पहला नियम। दूसरा, जब फोकस से आती है तो कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है, तो ये समांतर हो गई। तो ये कहाँ टकरानी दोनों किरणें, एक ये है, दूसरी ये है, कहाँ टकरानी, यहाँ इस बिंदु पर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब। नोक से चली थी, एरो लगाना जरूरी है, नोक से चली थी, नोक बन जाएगी। तो वस्तु ये है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, नीचे। इससे क्या जानकारी मिल रही है, उल्टा बना, वास्तविक बना, वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक। वास्तविक है इसलिए कैसा बनता है, उल्टा। ठीक है, अभी सभी यही स्थिति समझ में आ रही, वास्तविक मतलब उल्टा। और कहाँ बनता है, वस्तु से बड़ा बना है, पहले वस्तु के बराबर बन चुका था इसके पहले, सी वाला। अब सी के आगे क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है। चौथा, अभी सी का प्रतिबिंब सी पर बना है, अब वस्तु को और पास में ले गए तो प्रतिबिंब और दूर हो जाएगा, तो सी से दूर हो जाएगा, सी व कहाँ, अब इसके बाद कुछ नहीं होता, मतलब अनंत होता है, सी के साइड वाला भाग अनंत कहलाता, तो सी व अनंत के मध्य। ठीक, इतनी जानकारी मिल गई। तो अपन ने यही देख रहा है, हर स्थिति में जब बहुत दूरी पर था, फोकस को अपना पास में लाए, फोकस और सी के बीच में आया, जब सी पर ही रख दिया तो सी पर ही बन गया, जब सी के और पास में लाए तो सी से और दूर हो गया, तो सी और अनंत के बीच में बन गया। अब सी और एफ के बीच वाली स्थिति हो गई है। ठीक है, अब क्या होगा, अब सी और एफ के बीच में पूरे भाग में यही स्थिति चलेगी। अब वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, एफ पर। अब वस्तु कहाँ स्थित होगी, जब वस्तु एफ पर आए, मतलब फोकस पर, फोकस एफ पर स्थित हो, तो क्या होगा, अभी देखें। वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, फोकस पर। अब वस्तु को फोकस पर रखा जा रहा है, तो देखें क्या है, तो एफ और सी, एक ही, बहुत दो तरीके हैं इसके। पहले सरल वाला देखें, जब प्रकाश किरण फोकस से आए, यानी वस्तु कहाँ है, फोकस पर, फोकस पर वस्तु है, तो प्रकाश किरण कहाँ से निकलेगी, फोकस से। तो नियम होता है, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष की कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाएंगी, इसलिए कैसी मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। ठीक है, एक ये बना दी, एक हाथ और निकाल दो, वस्तु यदि बिंदु आकार की और फोकस पर रखी है, कहाँ है, फोकस पर, तो प्रकाश किरण निकल के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। ये कहाँ मिलती हैं, दो किरणें कहाँ समांतर हो गई, बहुत अधिक दूरी पर मिलेंगी, अनंत पर। ठीक है, तो एक इस तरीका ये है इसे समझाने का। तो इसके बारे में देखें, ये बहुत सरल है, नियम के आधार पर। जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सबसे पहले अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर। दूसरा, अब अपन कह रहे हैं अनंत पर मिलेंगी समांतर रेखाएं, मिलेंगी का मतलब वास्तव में मिलेंगी, तो वास्तविक बनता है। वास्तविक हमेशा होता है कैसा, उल्टा, यानी कि जहां भी मिलेंगी बहुत अधिक दूरी पर, समांतर का मतलब ऐसी है बहुत दूरी पर, लेकिन पास आते आते कहीं ना कहीं मिलेंगी, ऐसी कहीं बहुत अधिक दूरी पर, अनंत पर, तो वास्तविक है, मिलेंगी लेकिन, और उल्टा, उल्टा बना। चौथा क्या है, अभी बहुत अधिक दूरी पर बना है, तो अभी अपन ने पहले स्थिति देखी थी कि सी पर वस्तु के बराबर बन चुका था, सी और एफ के बीच में वस्तु से बड़ा बन गया था, तो ये तो अब एफ पर आ गया, अनंत पर है, तो और बड़ा बनेगा, मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, ये सरल सा तरीका है, अथवा इसी को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ वस्तु का आकार बनाना चाहें तो आकार भी बना सकते हैं। आकार देखें कैसे बना सकते हैं, जैसे अभी हमने बिंदु आकार की वस्तु बना दी थी, अब कोई आकार बना दो एफ और सी में। एफ पर अब वस्तु रखी तो अपन ने नियम लगाने के लिए सीधा वस्तु को बिंदु आकार मान लिया। यदि आप चाहें वस्तु रखनी है तो वस्तु को एफ पर रख दो। यही स्थिति का, इसके दो किरण आरेख बना सकते हैं, अथवा करके ये भी बना सकते हैं।
इसी को दूसरे तरीके से तो हम जानते हैं समांतर वाली कैसी आती है, समांतर वाली फोकस से जाती है, तो फोकस यही है तो ये समांतर होगी। समांतर वाली कहाँ से जाती है, फोकस से, तो ये समांतर थी तो फोकस से निकल गई एक प्रकाश किरण। अभी अपन ने यही नियम ऐसा लगाया, समांतर वाली फोकस वाली समांतर हो गई। अब इसका उल्टा भी है कि इस समांतर आ रही तो फोकस से जाती है, समांतर आ रही तो फोकस से जा रही। ठीक है, अब क्या करें, एक आध दो नियम लगाने पड़ते जब प्रतिबिंब बनता है दो बार। यहाँ तो अभी प्रतिबिंब बना नहीं क्योंकि एक किरण है, टकरानी नहीं है। अब क्या होगा, एक नियम होता सी से जाए तो ज्यों की त्यों लौट जाती है, तो अपन देखो सी से प्रकाश किरण निकालें, सी यहाँ है, वस्तु यहाँ है, तो अपन क्या करें, ऐसा डैश डैश बना लें। मतलब क्या है, ऐसी प्रकाश किरण आई होगी, ठीक है, जो सी से होकर जाती है और वो लौट के कैसी, सी वाली प्रकाश किरण टकरा के लौट जाती है, तो ये कहाँ जाएंगी, तो ये प्रकाश किरण अभी अपन ने डैश डैश बनाई थी, अब लौटेगी तो वास्तव में लौटेगी, ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी होगी टकरा के, तो ये कहाँ मिलेंगी, ये कहाँ मिल रही, अनंत पर, अनंत पर। तो वही स्थिति यहाँ आ गई, तो यहाँ भी समांतर हो गई थी, अनंत पर मिली थी, यहाँ वस्तु बना दी तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, ये आएंगी आगे कहीं टकराएंगी तो अनंत कहलाता है। तो वास्तव ये ज्यों का त्यों पॉइंट आ जाएगा, यहाँ वस्तु का आकार नहीं बनाया था, यहाँ बना दिया, और वास्तव में टकराएंगी तो उल्टा तो बनेगा ही, और बहुत अधिक दूरी पर बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस फोकस वाले के लिए दो प्रतिबिंब, दो स्थिति, दो किरण आरेख बनाए जा सकते हैं, एक फोकस वाला, एक वक्रता केंद्र वाला नियम लगा के दो बना सकते हैं। यहाँ प्रतिबिंब अनंत पर बना, यहाँ भी अनंत पर मिलेगा, क्योंकि ये दो प्रकाश किरणें अनंत पर टकराएंगी या मिलेंगी। ठीक है, तो फोकस वाले भी आया होगा समझ में। अब फोकस के बाद और अंदर और पास में ले जाएं दर्पण के, तो यहाँ क्या होता है, पी ध्रुव, तो अगली स्थिति क्या होगी, लास्ट फोकस और ध्रुव के बीच में, अब फोकस एफ व ध्रुव के मध्य हो। ठीक है, तो इतना आ गया समझ में, इसकी दो स्थिति फोकस वाली पढ़नी। अब क्या होगा देखें, ये लास्ट स्थिति है, अब यहाँ पी ध्रुव है, यहाँ फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है, तो हम पढ़ चुके, यहाँ का प्रतिबिंब यहाँ बना था, फिर थोड़े पास में आए तो यहाँ बन गया, इसका प्रतिबिंब और दूर हुआ, इसके पास बन गया, इसका प्रतिबिंब इस और इसके बीच में रखा तो सी तक आ चुका, तो यहाँ प्रतिबिंब बना, फोकस का अनंत पर बन चुका। अब लास्ट स्थिति देख रहे हैं, कहाँ रखी हुई वस्तु, फोकस और वक्रता, फोकस और ध्रुव के मध्य रखी है, ध्रुव ये है। तो हम जानते हैं समांतर जब जाएगी तो फोकस से जाती है, तो ये फोकस यहाँ कहीं है, फोकस से होकर जाएगी, ऐसी दो तीन लगा दो। ठीक है, दूसरी जैसे अभी ये बनाया था, एक प्रकाश किरण, पहले ये डैश डैश करके समझने के लिए, ये प्रकाश किरण वस्तु, किरण कहाँ से निकलेगी, वस्तु से, तो ये लौट गई और टकरा के सी वाले में लौट जाती, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं लौटेगी, तो ये कहाँ से आएगी, सी वाली किरणें, सी मतलब यहाँ कहीं ऐसी, तो ये प्रकाश किरणें कहाँ टकराएंगी, ये तो अनंत पर भी नहीं टकराएंगी, क्यों, क्योंकि ये दूर हो रही, दूर हो रही तो नहीं टकराएंगी, यहाँ समांतर थी तो टकरा रही थी। ये हो रही है स्थिति एक समान नहीं है, थोड़ी हटके है, ये क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर हो रही, ये दूर होने पर और नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ हमें काल्पनिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे पास हो रही, पास में है, तो अपन ऐसे पीछे डेड डैश कर लें, ऐसे भी पीछे डेड डैश कर लें, का आभासी, तो ये कहाँ टकराएंगी, यस बिंदु पर। ठीक है, तो वस्तु ये थी, अभी वास्तव में नहीं टकरानी, ये अनंत पे वास्तव में टकरा रही थी, अनंत पे भी नहीं टकराएंगी, तो ये काल्पनिक है। और ये वस्तु नोक से निकली थी, तो नोक कहाँ बनेगी, जहाँ ये टकराती है, तो यहाँ उसकी ये इमेज बन जाएगी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इससे जानकारी मिल रही है, एक स्थिति बस ऐसी है प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब अभी वास्तविक नहीं है, क्योंकि सही में नहीं टकरा रही, हमने मन से बनाया डैश डैश करके, इसलिए यह कैसी है, काल्पनिक, इमेजिनरी है, आभासी, काल्पनिक मतलब आभासी, वर्चुअल, आभासी बना। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, तो ये देखो सीधा बना है, और वस्तु से बहुत बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बनता है, ये वस्तु थी, ये प्रतिबिंब बड़ा बना, कहाँ बना है,
दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण में अभी सब स्थिति इस साइड बन रहा था, अब दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर, ठीक है, या ध्रुव के दाईं ओर, आखिरी स्थिति ये है। तो अवतल दर्पण में कई स्थितियां हमने ये पढ़ ली, ठीक है, अवतल दर्पण में कई स्थितियां होती हैं, हमने पढ़ ली, ठीक है। अब लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, अब देखें उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए देखें, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रख दो, कौन से दर्पण में, उत्तल, और गोलीय है ही, उत्तल मतलब ऐसा कुछ, बीच वाला भाग उठा हुआ हो, सिरे दबे हुए हैं, उत्तल। अभी ये किस किस गोले से बना, उस वाले से, तो इसका केंद्र कहाँ होगा, वक्रता केंद्र यहाँ, तो फोकस कहाँ होगा, इसके बीचों आधे पर, और ध्रुव तो भाई यहाँ होता ही है। तो अब वस्तु को कहीं भी रख दो, कहीं भी स्थिति, वस्तु कहाँ रखी जाएगी, ये अंदर अपारदर्शी परत है, तो इस साइड तो रखी नहीं जाएगी कि कांच के अंदर आ जाए, दर्पण के बाहर चमकदार सतह कौन है, ये बाहर वाली, तो इसके साथ सीध में कहीं भी रख दो सामने, तो एक प्रकाश किरण समांतर आएगी, ये बना दी। एक प्रकाश किरण वस्तु ये है, ऑब्जेक्ट नाम भी दे सकते हैं, ये भी कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष ये है, ये कौन सी अक्ष शुरू से पढ़ रहा है, मुख्य अक्ष, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो कैसे होके जाती है, अभी तक पढ़ चुके हम, अवतल दर्पण फोकस से। अब चूंकि फोकस इस साइड है, प्रकाश दर्पण के आर पार तो जाता नहीं, क्योंकि अपारदर्शी परत है, कौन सी, अपारदर्शी, कुछ लेड ऑक्साइड या लाल कलर का कुछ पुता रहता है, या और कोई कलर का भी, तो प्रकाश अंदर आएगा नहीं, तो समांतर वाला नियम तो वही लगेगा कि समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से जाती हैं, फोकस से, समांतर वाली कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष की समांतर वाली फोकस से। लेकिन ये क्या होगा कि परावर्तन क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश किरण आ रही उसी माध्यम में लौट जाए, तो हवा में आ रही थी, कांच में जाएगी नहीं, तो लौट आने वाली किरण ये है, लेकिन परावर्तित ऐसी हो जाएगी, और लगेगा कैसे कि फोकस से आ रही है। तो अवतल दर्पण में फोकस से जाती है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ऐसी लौट गई, लगेगा ऐसे कि फोकस से आ रही, तो ऐसे डैश डैश कर देंगे, ये आभासी, ये वास्तविक ही है, ये परावर्तित भाग ही है, परावर्तित किरण ये है, ठीक है, ये लौट रही है, और लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही, क्योंकि वो नियम लगेगा फोकस वाला, और लेकिन यहाँ प्रतीत होगा, वास्तव में नहीं होगा, आभासी, ऐसी लौट जाएगी, परावर्तन ऐसे आके उसी माध्यम में, ठीक है। एक होता है सी से आने वाली प्रकाश किरणें, तो दर्पण यहाँ है, यहाँ डार्क लाइन बनाई है, मतलब ये वास्तव में ऐसा हो रहा है, लौट गई, ऐसे ही दर्पण के साइड प्रकाश किरण आएगी, लेकिन होता क्या है, सी वाला नियम, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र वाला क्या होता है, यदि प्रकाश किरण दर्पण की वक्रता केंद्र से आती है, ठीक है, तो उसी दिशा में या उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो ऐसी लौट जाएगी, तो प्रकाश किरण यहाँ से आके टकरा के यहीं के यहीं लौट जाएगी, ये एरो बना दिया, अंदर नहीं आएगी, क्योंकि उत्तल दर्पण है, तो लगेगा ऐसा कि सी से आ रही है वक्रता केंद्र से, और वहीं के वहीं लौट गई, ठीक है, तो यहाँ आभासी बनता है, ये फोकस है, ये ध्रुव था, तो इसमें सिर्फ एक स्थिति होती है, यहाँ से प्रकाश किरण आई, परावर्तन की घटना हुई, कांच में प्रवेश नहीं की